नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष व निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में जो भी खबर आपको मिलने वाली है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, कब तक आएगी और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को लेकर। देखिए, दो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, विलेज डेवलपमेंट 2 होते हैं, एक ग्राम पंचायत विभाग के होते हैं और एक ग्राम विकास विभाग के होते हैं। पूरी खबर को जानने से पहले, सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती 2016 के बाद अब तक नहीं आई। आपके जहन में सवाल होगा, 2018 में आई थी, जिसकी परीक्षा रद्द हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह ग्राम पंचायत अधिकारी थे और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनका पद था, पर्यवेक्षक का पद था, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी का पद नहीं था। सपा शासनकाल में 3133 पदों का भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। 90% प्रक्रिया पूरी हो गई थी, केवल इंटरव्यू बाकी था, जो कि 2018 में हुआ था और भर्ती कंप्लीट हुई। लोग अपने विभाग में चले गए। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती से कई भर्तियों की जांच हुई थी, योगी सरकार ने जांच करवाया, लेकिन किसी भर्ती में कोई भी कमी नहीं मिली थी। आपको बता दें, ग्राम विकास अधिकारी का पहले नाम ग्राम सेवक था। ग्राम सेवक के नाम से लोग इसे जानते थे, लेकिन बाद में संघर्ष के बाद इसका नाम ग्राम विकास अधिकारी पड़ गया, एक प्रोफेशनल नाम मिल गया, जिससे थोड़ा रुतबा और बढ़ गया नाम से। दोनों ही कर्मचारी, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हों या ग्राम पंचायत अधिकारी हों या समाज कल्याण विभाग के ग्राम विकास अधिकारी हों, सभी ब्लॉक में रहते हैं। एक ब्लॉक में 4 से 5 ग्राम पंचायत अधिकारी और 4 से 5 ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। अधिकतम संख्या 7 से 10 भी हो सकती है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो ग्राम विकास अधिकारी आते हैं वह ब्लॉक में प्रायः एक ही पाए जाते हैं, यानी कि एक ही लोग ब्लॉक में होते हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती कब तक आएगी और किस शासनकाल में आएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा है, 10 तारीख को काउंटिंग होगी। किसकी सरकार बनेगी या तो समय बताएगा, भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। वैसे अनुमान सभी लगाते हैं, लेकिन उस अनुमान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव हमने देखा, कई राज्यों का चुनाव देखा, अनुमान से विपरीत ही होता है। 2017 का चुनाव आपने देखा, लोग कह रहे थे सपा आ रही बीजेपी सरकार बना ली और बम्पर सीटों से सरकार बनाई। तो भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल है, लेकिन मुद्दों के आधार पर कुछ संकेत मिल जाते हैं लहर किसकी चल रही है। अगर बीजेपी सरकार आती है तो बीजेपी सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता भर्ती आएगी या नहीं, क्योंकि इनकी भर्तियां 6 महीने साल भर से आ रही हैं। 50,000 पदों का अधियाचन भी मिल गया था, एक भी भर्ती नहीं आई लेखपाल को छोड़कर। लेखपाल इस ऐसे समय में आया जब आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। तो सवाल है कि ग्राम विकास अधिकारी कब है। अगर सरकार रिपीट नहीं होती है, सपा सरकार बनती है, तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि 2023 में आपको ग्राम विकास अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक की भर्ती देखने को मिले, लगभग 2000 से लेकर 2500 पदों पर, जो कि बहुत बड़ी भर्ती होगी। अगली अपडेट है यूपी पीसीएस नोटिफिकेशन को लेकर। यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक ऐसा आयोग है जिस पर आदर्श आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं है। विज्ञापन कभी भी आ सकता है, स्वतंत्र है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% कार्य पूरा हो चुका है। 230 पदों से लेकर 270 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अभी करंट की जानकारी बता रहा हूं, पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा कि 700, 800, 900 पद हो जाएगा। हाँ, कुछ पदों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकता है। अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन की तैयारियां 80% पूरी हुई हैं, 20% बाकी हैं। आपको कम से कम मार्च के
फर्स्ट वीक तक किसी भी हाल में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है वैसे कोई आगे अपडेट मिलता है या विलंब होता है या आने वाला होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चकबंदी लेखपाल भर्ती, आपको मालूम होगा वर्तमान सरकार में चकबंदी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आया था। ओबीसी जनरल के मैटर को लेकर आपको मालूम होगा कि विज्ञापन को रद्द करना पड़ा, भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई। तब से इस भर्ती की चर्चा तक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चकबंदी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन सपा शासनकाल में आया था। एक बार भर्ती हुई, सब लोग अपने विभाग में कार्यरत हैं। उसके बाद से अब तक चकबंदी लेखपाल की भर्ती नहीं आई है। अब चकबंदी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञापन 2023 में आएगा। जो भर्तियों का जिक्र कर रहा हूं 2023 बता रहा हूं, तो 2023 में आएगा। तो चकबंदी लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन 2023 में आएगा अगर सरकार चेंज होती है। 100% ऑथेंटिक जानकारी है, इसे आप नोट कर लेना। भर्ती ना आए तब कहना। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं बीजेपी प्रत्याशी को लेकर। देखिए, कुछ विधायक ऐसे होते हैं जो कर्मठ होते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहते हैं। जो उनका कर्तव्य है, विधायक बनाए गए, जनता उन्हें चुनी है, तो अपने क्षेत्र में काम करते हैं। कुछ ऐसे विधायक होते हैं जो अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। सवाल है कि मैं किस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, तो मैं कई ऐसे प्रत्याशियों को दिखा सकता हूं जिनकी हालत बद से बदतर है। बीजेपी के प्रत्याशी है, कोई पैर में मालिश कर रहा है, कोई दंड बैठक कर रहा है, इत्यादि प्रकार का वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं। मतलब स्थिति बहुत ही गंभीर है। मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है। जब कोई भी सरकार हो, चाहे सपा हो या बसपा हो या बीजेपी हो, जब सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है अगर आप क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं। सरकार के प्रति भी बनती है। सरकार अगर 225 सीटें जीत ली, 325 सीटें जीत ली, तो कोई मतलब नहीं कि उसकी उतनी ही सीटें आएंगी। सीटें कम आ सकती हैं और सरकार जा भी सकती है और सूफड़ा साफ भी हो सकता है। ये सब होता है एंटी इनकम्बेंसी। जो घोषणा पत्र में जिक्र किया जाता है, जो कहा जाता है, अगर उस तरह से कार्य ना किया जाए तो आम जनता जानती है। अब कोई मीडिया वाला माइक लेके पहुंच जाए, आप बता दें कि किसकी सरकार बनेगी, आप किसके समर्थन में हैं, तो मैं आपको बता दूं वर्तमान स्थिति के अनुसार कोई भी माइक पर बोलने को तैयार नहीं होता है। जो भी बोलेगा तो वह वर्तमान सरकार का ही गुण गाएगा। इसलिए अब जितने भी मतदाता हैं जागरूक हो गए हैं और साइलेंट हो गए हैं। आप बीजेपी प्रत्याशी हैं, आप न्यूज़ वाले हैं, आप पूछेंगे किसकी सरकार बनेगी तो कहेंगे कि योगी जी आ रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक डर रहता है, कहीं योगी जी सुन ना ले, सरकार सुन ना ले, हमारा नाम ना नोट कर ले, हमारे लिए दिक्कत ना जाए, एक डर रहता है। हकीकत में आपको रूबरू करा रहा हूं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुलकर बोलते नहीं हैं। मैं उस वीडियो क्लिप को आपको दिखाना चाहता हूं जो ग्रामीण की हालत है और विधायक जी की चर्चा है। तो आइए उस वीडियो क्लिप को सबसे पहले देख लेते हैं। ऑपरेशन नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ ऑपरेशन। तो आप लोगों ने देखा कि प्रत्याशियों की क्या कंडीशन है, विधायकों की क्या कंडीशन। मैं ऐसे कई विधायक को जानता हूँ, कई भी वीडियो क्लिप हैं, कोई दंड बैठक लगा रहा है, कोई माफ़ी मांग रहा है, कोई पैर पर गिर रहा है। स्थिति बहुत ही गंभीर है। ऐसी स्थिति क्यों आती है? जब अपने आप क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति आएगी। और आपको मालूम होगा कि बीजेपी के द्वारा अधिकतर प्रत्याशियों को रिपीट किया गया है, यानी कि जो विधायक तो उन्हीं को रिपीट किया गया है। अगर कुछ परिवर्तन किया गया होता, ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन किया गया होता तो जीतने के चांस बढ़ जाते। लेकिन एक और मसला था कि विरोधाभास उत्पन्न हो जाता, विरोध होने लगता। लेकिन आम जनता जिसे पसंद करती है उसी को मतदान करती है, कितना भी विरोध कोई कर ले।
अब उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, एक मसला सामने आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। हाँ, मुद्दों के आधार पर, बातों के आधार पर आप आकलन लगा सकते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि बीजेपी रिपीट नहीं हो रही है, या सपा की सरकार बन रही है, या बसपा आ रही है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी को 10 मार्च का इंतजार करना चाहिए। जिसकी भी सरकार बने उसका स्वागत किया जाना चाहिए और अपेक्षा की जानी चाहिए कि भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा। आप लोगों के मन में क्या है, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? कल का जो चरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा मुद्दा हावी हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।